इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी में व्यापार करते हैं उनके संबंध में काफ़ी टीडीएस को लेकर प्रश्न हैं और काफ़ी पूछे जाते हैं दोस्तों। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर लगता है। क्या डर लगता है वो सभी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, वह आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है दोस्तों, लेकिन सुनना ज़रूर, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, काफ़ी जानकारी मिलेगी और आपके भविष्य में काम आएंगी दोस्तों। इसलिए मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, भारत द्वारा 1 जुलाई 2022 से टीडीएस लागू हो चुका है, यह बात आपने देखी है। और इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन बनता है, हु विल डिडक्ट टैक्स एज टीडीएस व्हेन क्रिप्टो इज बॉट और सोल्ड विया एक्सचेंज। यदि आप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के माध्यम से खरीदते हो तो टीडीएस कौन भुगतान करेगा? तो दोस्तों, इसके अंतर्गत आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप व्यापार करते हो भारत में, जेपे पे करते हो या फिर वजीरेक्स पे करते हो या कॉइन स्विच कुबेर पे करते हो, कॉइन डीसीएक्स पे करते हो, तो प्रत्येक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आपका टीडीएस काटता है, तो वही भुगतान करेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप यदि इंटरनेशनल एक्सचेंज पर व्यापार करते हो तो आपका टीडीएस का ध्यान खुद को स्वयं को रखना होगा दोस्तों। यह बात हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि सीबीडीटी ने स्पष्ट कह दिया है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है सीबीडीटी, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति क्रिप्टो एक्सचेंज के माध्यम से क्रिप्टो खरीद रहा है, चाहे वो P2P के तहत खरीद रहा हो चाहे एक्सचेंज के तहत खरीद रहा हो, तो 194 धारा के तहत टीडीएस काटा जाएगा और यह संपूर्ण काटना उस एक्सचेंज की जिम्मेदारी है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि इंटरनेशनल एक्सचेंज पर भारत के कर प्रावधान लागू नहीं होते, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आप ही उत्तरदायी होंगे, यह बात हमेशा ध्यान में रखना। तो दूसरा क्वेश्चन अपना बनता है क्रिप्टो करेंसी के टीडीएस के ऊपर, एट व्हाट रेट विल टैक्स ऑन क्रिप्टो बी डिडक्टेड, कि किस दर से टीडीएस काटा जाएगा। तो आपको पता ही है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी पर कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। आपने देखा ही होगा, यदि आप सेलिंग करते हो, ये क्या करते हो, सेलिंग करते हो ना, तो आपको 1% टीडीएस देना होगा। यदि आप क्रिप्टो में बाई करते हो तो भी आपको 1% टीडीएस सेलिंग पे देना पड़ेगा। लेकिन आप क्रिप्टो में बाई करते हो तब भी देना पड़ेगा और सेल पे भी देना पड़ेगा। इसमें दोनों सिचुएशन लागू होती है। लेकिन यदि आईएनआर में आप सेलिंग करते हो तभी लागू होता है, बाइंग पे कोई टीडीएस नहीं लागू होता। और यदि P2P में आप करते हो तो P2P में आपको सिर्फ सेलिंग पे टीडीएस देना होगा। यह बात हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों। क्रिप्टो में बाई पे भी लगेगा और सेलिंग पे भी लगेगा 1% टीडीएस। यह बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि शॉर्टकट में समझाया जा रहा है और जो आपके लिए उपयोगी है वही बताया जा रहा है दोस्तों। और तीसरा क्वेश्चन जो है ना, कस्टमर काफ़ी बार पूछते हैं, फॉर होम 5% टीडीएस विल बी एप्लीकेबल एंड वाई, कि 5% जो टीडीएस देने के लिए उत्तरदायी है वह कौन है। तो उसके संबंध में क्या बताया गया है, आयकर इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 206 में दर्शाया गया है कि यदि आपने पिछले 2 वर्षों में अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है और इन 2 वर्षों में प्रत्येक में, यानी प्रत्येक वर्ष में आपके टीडीएस की राशि 50,000 रुपये, यानी 2 वर्ष में यदि आपने आईटीआर फिलिंग नहीं की है और साथ में आपकी प्रत्येक वर्ष में टीडीएस की राशि है वो 50,000 रुपये है, तो आपको संबंधित लेन देन आगे करोगे ना तो उस पर 5% टीडीएस लगेगा। जो 1% लगता है वो 5% लगेगा। इसलिए दोस्तों, मार्च का मंथ आने वाला खत्म होगा तो आप आयकर रिटर्न भरना, क्योंकि अपने लिए फायदा है, अपन टीडीएस के लिए जवाबी कार्रवाई कर सकते हो। यह बात हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों। फोर्थ पॉइंट आता है, क्रिप्टो करेंसी में निवेश को द्वारा दोबारा पूछा जाता है, वेयर कैन आई सी द टैक्स डिडक्टेड ऑन माई ट्रेड से। यह भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि हम अपने टैक्स में टीडीएस को कहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप क्या कर सकते हो, आप हिस्ट्री देख सकते हो, टीडीएस के रूप में काटी गई उसकी जांच कर सकते हो। 48 घंटों के बाद में आपको टीडीएस रिपोर्ट आपके जीमेल आईडी पे उपलब्ध करवाते हैं, आपको अपनी जीमेल आईडी पे दिखाई देगा। तो यह बात हमेशा ध्यान रखना, आप अपने एक्सचेंज पर टीडीएस की रिपोर्ट मंगवा सकते हो। माई ऑर्डर में जाके, हिस्ट्री में जाके आप
कॉन्टैक्ट सपोर्ट करके आप निकाल सकते हो। तो उसमें भी कोई डरने की वाली बात नहीं है कि अपना टीडीएस कितना होता है, हमें वापस कितना लेना है। तो यह भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 5th नंबर का पॉइंट आता है, मैंने लिखा है काफ़ी अच्छा, और दोस्तों मेहनत करनी पड़ती है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइबर काफ़ी कम है और यह वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपके इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 5 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जाता है बार बार में लोगों द्वारा, क्या मैं अपनी कैन आई चेक द टीडीएस डिटेल ऑन एनी गवर्नमेंट पोर्टल, कि मैं अपना टीडीएस गवर्नमेंट के पोर्टल पे भी चेक कर सकता हूँ। तो यह भी जानकारी मिल सकती है आपको कैसे मिलेगी? विभाग द्वारा अपडेट किए जाने पर अपने फॉर्म 26AS एक फॉर्म होता है जो ई फिलिंग वेबसाइट पे मिलता है आपको दोस्तों, कर विभाग द्वारा जारी किया गया है, और उसमें टीडीएस कटौती का विवरण आपको वहां पर दिखाई देगा। तो वहां पर भी आप अपना टीडीएस चेक कर सकते हो, क्योंकि एक्सचेंज द्वारा टीडीएस सरकार के पोर्टल पर जमा करवा दिया जाता है। तो वहां पर 26AS में आप देख सकते हो दोस्तों। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है और यह जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है दोस्तों। और 6 नंबर का पॉइंट क्या आता है? कैन आई क्लेम द क्रिप्टो टीडीएस लाइक अदर टीडीएस, कि मैं क्रिप्टो टीडीएस का भुगतान किया है मैंने, वो अदर जो टीडीएस देते हैं, जैसे LIC पे टीडीएस दिया जाता है, यदि आपको भुगतान मिलता है तो उसी प्रकार मैं दावा कर सकता हूँ क्या? तो इसके संबंध में आयकर विभाग का कहना है कि आप दावा कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी पे आपको 30% टैक्स देना है, टीडीएस आपको दोबारा रिफंड हो जाएगा। तो यह बात आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको प्रॉफिट होता है तो आप टैक्स पे करना, और बाद में लास्ट में आप टीडीएस रिफंड कर सकते हो सरकार से, वो आपको आ जाएगा। यह वीडियो भी बना दूंगा दोस्तों मैं कि आपको टीडीएस कैसे रिफंड करना है। और साथ में यदि आप ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो आप सीए की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि 1000, 1200, 1500 रुपये चार्ज लेता है वो है अपना सारा कार्य करके देता है दोस्तों, क्योंकि उनके पास स्पेशलाइजेशन योग्यता होती है। लेकिन आप यदि चाहते हो तो एक वीडियो मैं उसके संबंध में बना दूंगा कि आपको टैक्स कैसे क्लेम करना है, यदि आपकी इच्छा होगी तो। दोस्तों 7th पॉइंट क्या है? विल टैक्स बी डिडक्टेड इवन इफ आई एम मेकिंग ए लॉस, क्या मैं नहीं, इसमें क्या कहा गया है, क्या मुझे नुकसान होने पर भी टैक्स काटा जाएगा? तो इसमें साफ साफ लिखा है, जो टैक्स में प्रावधान हुए हैं उसमें साफ साफ लिखा है कि आपको लॉस में भी टैक्स काटा जाएगा। आपको आय पे टैक्स तो देना ही देना है, और जब लॉस होगा तो उस पर टीडीएस जरूर कटेगा दोस्तों, क्योंकि सेलिंग पे लगता है। सेलिंग आप चाहे लॉस में करोगे तब भी आपको टीडीएस देना पड़ेगा। यह बात आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। 8 नंबर का पॉइंट है, विल आई हैव टू पे टीडीएस इफ आई एम ट्रेडिंग ऑन फॉरेन एक्सचेंज PPSI एंड TXS। तो इसमें क्या कहा गया है कि मैं फॉरेन एक्सचेंज पे व्यापार करता हूं तो टीडीएस मुझे पे करना पड़ेगा। तो इसके संबंध में आपको यह जानकारी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि आपको टीडीएस का पे करना पड़ेगा, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। कल आपका ट्रैक होता है अकाउंट, तो आपकी डिटेल्स सरकार द्वारा प्राप्त कर ली जाएगी और फिर आप बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। इसलिए फॉरेन एक्सचेंज पर व्यापार करते हो तो चल रहा है उतने दिन तो चल रहा है, लेकिन जिस दिन आप पकड़े जाओगे ना उस दिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अपना फॉरेन एक्सचेंज पे यदि व्यापार करते हो तो TN नंबर जारी कर लेना और उसके अकॉर्डिंग आप TDS पे कर देना, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे, क्योंकि आप भारत सरकार के कर प्रावधानों का उल्लंघन करते हो और उसके तहत आप पे कार्रवाई हो सकती है। यह बात हमेशा ध्यान में रखना। इसलिए प्रॉफिट चाहे थोड़ा कम कमा लेना, लेकिन हमारे एक मारवाड़ी में कहावत है, सिरदर्दी नहीं होनी चाहिए। तो वही मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, आपको सिरदर्दी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो एक्सचेंज है यह सरकार के अंडर में नहीं आते, लेकिन आप सरकार के अंडर में आते हो। यदि फॉरेन एक्सचेंज पे व्यापार करते हो तो भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ेगा TDS के रूप में। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइबर करना, क्योंकि काफ़ी कम सब्सक्राइबर मेरे, और मैंने काफ़ी अहम जानकारी देने की कोशिश की है। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है। आपका प्यार और अपनात्व हमारे ऊपर यूं ही बना रहना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।